इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज टेबल याद करने का ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलते हैं, शुरू करते हैं। तो पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूं। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल जिसका 90 डिग्री हो उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। एक थीटा भी ले लेता हूँ यहाँ पर, जिस एंगल एक्यूट एंगल ले लेता हूँ। यहाँ पर ABC, ये एक ट्रायंगल है ABC जिसका एक्यूट एंगल थीटा है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। 90 के आगे हो जाता है H, थीटा के एंगल एक्यूट एंगल के एंगल हो जाता है P और जो बाकी होता है B। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि साइन कॉस टेन कैसे फाइंड आउट करते हैं और कॉसेक सेक कॉट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा लिख दें, उसके बाद कॉस थीटा, टेन थीटा, अब यहाँ पर कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो साइन का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं एक मंत्र आपको बोलने वाला हूँ, उस मंत्र को याद कीजिए और साइन कॉस टेन का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। साइन का निकालने के लिए यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। देखिए ये साइन कॉस टेन का वैल्यू हो गया। क्या करना है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, P/H। कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो गया, B/H। टेन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, P/B। ये साइन कॉस टेन का वैल्यू आ चुका। अब कॉसेक सेक कॉट का कैसे निकालना है, साइन का कॉसेक का निकालने के लिए साइन का अपोजिट कर देना है, उल्टा देना है इसको। P/H है तो क्या लिखना है यहाँ पर, H/P, अपोजिट, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर, रेसिप्रोकल निकाल देना है। सेक का निकालने के लिए क्या करना है, ये दोनों को उल्टा कर देना है, मतलब H/B, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर कर देना है। उसके बाद ये टेन थीटा का निकालने के लिए ये P आ जाएगा नीचे और B आ जाएगा ऊपर। अगर न्यूमिनेटर में P और डिनोमिनेटर में B है तो इसको उल्टा कर देना है, ये डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिख देना है। तो ये हो गया साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट का वैल्यू। चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला में। नेक्स्ट फार्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पर, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये आपको याद करना है और बाकी दो फार्मूला यहीं से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, यहीं से निकालेंगे। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, अगर साइन थीटा निकालना है तो कॉसेक को नीचे ले जाना पड़ेगा। यहाँ पर इक्वल आप देख सकते हैं तो 1 के नीचे लिखना है, 1 कॉसेक थीटा। आपको याद करने का ये सब ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ट्रिक्स यूज कीजिए। ये एक फार्मूला याद करना है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। बाकी दो फार्मूला हम लोग यहीं से निकालेंगे। साइन का निकालने के लिए कॉसेक को नीचे ले जाना है, सो 1/कॉसेक लिख दिया। अब कॉसेक का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉसेक थीटा निकालने के लिए ये कॉसेक अगर निकालना है तो साइन को नीचे ले जाना है, तो 1/साइन थीटा। तो ये हो गया एक फार्मूला। नेक्स्ट आ जाता है कॉस इंटू सेक। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब कॉस थीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक को हमें नीचे ले जाना है, तो 1/सेक थीटा हो गया। अगर सेक थीटा निकालना है, सेक थीटा का वैल्यू निकालना है, सेक का निकालना है तो हमें कॉसेक को ले जाना पड़ेगा, 1/कॉस थीटा। अगर सेक का निकालना है तो कॉस को नीचे ले जाना है, कॉस का निकालना है तो सेक को नीचे ले जाना है। ये हो गया दूसरा फार्मूला। अब लास्ट फार्मूला है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। टेन थीटा इंटू कॉट। तो आपको क्या याद करना है, मेन 3 फार्मूलाज आपको यहाँ पे याद करना है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 और दूसरा फार्मूला हो गया कॉस इंटू सेक इज इक्वल टू 1 और बाकी दो फार्मूला आपको यहीं से मिलेगा। यहीं से आपको अगर कॉस का निकालना है तो सेक नीचे, सेक का निकालना है तो कॉस नीचे। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा फार्मूला है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। टेन थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू किसे नीचे ले जाना है, कॉट को ले जाना है, बिकॉज टेन का हम लोग निकाल रहे हैं इसलिए कॉट को नीचे ले जाना है, तो कॉट थीटा। अगर कॉट का निकालना है, कॉट थीटा निकालना है तो 1 के नीचे किसको फेंकना पड़ेगा, कौन सा फेंकना पड़ेगा, कॉट निकाल रहे हैं हम लोग तो इसलिए टेन को नीचे ले जाने, टेन थीटा। बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला में। अब नेक्स्ट फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको याद करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब वो लोग जो P/H H/P करके दिखाते हैं उसका कोई ज़रूरत नहीं है, आपको फार्मूला ये याद करना पड़ेगा।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और साइन स्क्वायर थीटा अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा को हमें राइट साइड ले जाना है। अगर यहाँ पे प्लस है तो क्या लिखना है, 1 माइनस 1 यहाँ पर है, इसको अगर पीछे ले जाना है तो यहाँ पे प्लस है इसलिए माइनस लिखना है, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस का निकालना है तो साइन को पीछे ले जाना पड़ेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा है का वैल्यू निकालने के लिए 1 माइनस इसको राइट साइड ले आना है, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो ये फार्मूला आपको याद करना है, बाकी 2 फार्मूला यहीं से मिल जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला आप देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको ये भी फार्मूला याद करना है और बाकी 2 फार्मूला हम लोग यहीं से निकालेंगे। अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कैसे निकालें, सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हमें tan को ले जाना पड़ेगा राइट साइड। अगर यहाँ पे माइनस है तो क्या लिखना है, प्लस लिखना है, ये 1 का 1 लिखना है। अगर ये माइनस है तो हमें लिखना है प्लस, चेंज द साइन, साइन को चेंज करना है, तो tan स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो tan का निकालने के लिए tan स्क्वायर थीटा, अगर tan का निकालने का है तो ये 1 को आगे ले जाना पड़ेगा, 1 को इधर लेफ्ट साइड में ले आना है, तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो गया अलग फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखते हैं। अब लास्ट फार्मूला है इस टाइप का रिलेशन, ये रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फार्मूला है। ये इस टाइप का लास्ट फार्मूला एक और है, इसे याद करना है आपको, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से 2 और फार्मूला हम लोग फाइंड आउट करेंगे, 2 और फार्मूला हम लोग निकालेंगे। कॉसेक का फार्मूला निकालने के लिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कॉट को हमें राइट साइड में ले आना है, तो यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पे माइनस है तो क्या लिखना है यहाँ पर, प्लस, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, साइन चेंज करना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। उसके बाद हमें कॉट का निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो 1 को क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट ले आना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 को अगर इधर ले आते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस, तो हम लोग को क्या लिखना है, -1। अगर इक्वल के लेफ़्ट राइट करते हैं तो हमें साइन भी चेंज करनी पड़ती है। तो अगर ये 1 को इस तरफ ले आना है, लेफ़्ट साइड में ले आना है, तो यहाँ पे प्लस है इसलिए माइनस लिखना पड़ेगा। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की तरफ। काफ़ी सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम एक ही देखी, उन्हें त्रिकोणमिति की टेबल याद नहीं होती, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं होती। मैं आज ऐसा ट्रिक लेके आया हूँ जिसकी वजह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये ट्रिक यूज़ कीजिए और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल खुद में खुद याद हो जाएगी। तो चलते हैं पहले रफ़ में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक रफ़ लिखा है 0, 30, 45, 60 और 90। पहले यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ, 1, 2, 3, 4, मतलब 0 डिग्री के नीचे 0, 30 डिग्री के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3 और 90 के नीचे 4। उसके बाद 4 से भागा कर देते हैं, 4 से इसको भागा कर देते हैं, डिवाइड बाय 4। ये सब को 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद इसको रूट अंडर में, वर्गमूल में रख देते हैं, रूट अंडर सबको रूट के नीचे रख देते हैं, सब में रूट के नीचे। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, 0/4, 0 और 4 को भागा करेंगे तो क्या होगा, 0, तो मतलब रूट अंडर 0 होगा। रूट 0 हुआ तो क्या हुआ, ये 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 और 4 ये दोनों डिवाइड नहीं कर सकते, भागा नहीं कर सकते, तो इसलिए रूट अंडर 1, रूट 1 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और रूट 4 का क्या हो जाता है, ये 2 हो जाता है, मतलब रूट 1 का 1, रूट 4 का 2। अब ये दोनों 2/4 है यहाँ पर, रूट 2, रूट 4। तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको भाग करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ये क्या हो गया, रूट अंडर 1/2। रूट 1 क्या हो जाता है, रूट 1 मतलब 1, और रूट 2 इसका रूट वर्गमूल नहीं निकाल सकते इसलिए रूट 2 ही लिखना है। उसके बाद रूट 3/4, ये दोनों भागा नहीं कर सकते, ये दोनों डिवाइड नहीं कर सकते, तो रूट 3 हो जाता है, रूट 3, और रूट 4 हो जाता है, रूट 4 मतलब 2 हो गया, रूट 4 मीन्स 2, 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 4/4, ये दोनों भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, रूट 1 क्या हो जाता है, 1। तो ये जो वैल्यू आया है, ये वैल्यू हो गया आपको साइन का, 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2, 1। तो यहाँ पे ला करके साइन में हमें वो वैल्यू लिख देना है,
0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। यहाँ देख सकते 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। याद करने का ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ये हो गया साइन का वैल्यू। अब हमें कॉस का वैल्यू कैसे लिखना है? कॉस का वैल्यू लिखने के लिए हमें लास्ट से शुरू करना पड़ेगा। यहाँ पर 1 है, 1 तो यहाँ 1 लिख देते हैं। 1 के इधर क्या है? √3/2, तो √3/2 लिख देते हैं। उसके बाद इसके बाद क्या आ जाएगा? 1/√2, 1/√2। उसके बाद क्या हो गया? यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 लिख देते हैं। 1/2 के पहले क्या है? 0, सो 0। मतलब कॉस का वैल्यू कहाँ से लिखना है? साइन के पीछे से। साइन 90 का वैल्यू कॉस 0 में लिख देना है, मतलब पीछे से कॉस का लिख देना है। अब टैन का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए टैन का वैल्यू कैसे निकालना है? टैन का निकालने के लिए ये दोनों को भागा करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे रफ बनाया हूँ, आपको रफ में दिखाते हुए यूज़ करूँगा। ये दोनों भागा करना है 0/1। 0/1 क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, तो यहाँ पे मैं 0 लिख दूँगा। ठीक है, मतलब tan 0 हो गया 0। अब ये दोनों भागा करूँगा तो tan 30 आ जाएगा, tan 30 का वैल्यू आ जाएगा। ये दोनों भागा, अब यहाँ पे देखते हैं भागा कैसे करते हैं। 1/2 डिवाइडेड बाय क्या, यहाँ पे भागा क्या किस साथ करेंगे? √3/2 से। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 और 2 कट गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 1/√3। तो ये 1/√3 tan 30 का वैल्यू हो जाता है। tan 30 का मान हो गया 1/√3। सिमिलरली tan 45 का आप देख सकते हैं, ये दोनों भागा करना है, ये दोनों भागा करना है। यहाँ 1/√2, 1/√2, मतलब 1/√2 और 1/√2। तो √2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर? 1/1। 1/1 क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। मतलब tan 45 का मान क्या हो गया? 1 हो गया। अब tan 60 का देख लिए। tan 60 में क्या करना है? ये दोनों भागा करना है, साइन और कोस को भागा करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या है? √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर? √3/1। √3/1 क्या हो जाता है? √3। किसी भी चीज़ को डिवाइड 1 से करना है तो वही चीज़ होगा। जैसे √3/1 √3 हो गया, 100/1 100 हो जाता है। मतलब किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड करिए, आंसर वही रहेगा। तो यहाँ पर हो गया √3। उसके बाद 1/0। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने, 0 से भाग करने के बाद आंसर नहीं मिलता, इन्फिनिटी, इनडिफाइंड, डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। 100/0 हुआ, 10,000/0 हुआ, 50,000/0, किसी भी नंबर को 0 से भाग करने से मान इन्फिनिटी होता है। तो ये हो गया मुझे साइन कॉस टैन का मान। अब हमें निकालना है कॉसेक सेक कॉट के लिए। ओके, यहाँ देखिए कॉसेक को कैसे निकालना है। कॉसेक को निकालने के लिए साइन का अपोजिट करना है, मतलब साइन का मान को उल्टा देना है। जैसे यहाँ पर 0 है, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या हमें लिखना है? 0/1। अगर डिनोमिनेटर नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 लिखते हैं, 0/1। अब ये दोनों को उल्टा देना है, मतलब 1/0 कर देना है। ठीक है, उल्टा कर देना है, 1/0 रेसिप्रोकल। 1/0, 1/0 किसी भी नंबर के नीचे 0 है तो क्या मैंने बोला था अभी जस्ट? इन्फिनिटी। तो इसका मान हो गया इन्फिनिटी। अब यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 है, 1/2 इसको उल्टा करने के बाद क्या हो जाएगा? 2/1। और 2/1 ये दोनों भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। बात समझ में आ गई होगी। 1/√2, 1/√2 इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? √2/1। और √2/1 और ये दोनों भागा करेंगे तो क्या हो गया? √2 हो गया। किसी भी चीज़ को 1 से भागा करने से मान ऊपर वाला लिखना है। उसके बाद ये देख लीजिए √3/2। अब ये दोनों को भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा? उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/√3। उल्टा कर देना है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे लिख देना है। अब यहाँ पे 1 है, मैंने बोला 1 अगर नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिखना है। अब ये दोनों को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/1 ही हो जाएगा। 1/1 क्या हो जाता है? 1 ही रहता है। तो इसका मान हो गया 1। ठीक है, समझ गए होंगे। अब सेक का भी वैसे ही करना है। सेक का आप यहाँ पीछे से भी लिख सकते हैं और ये कॉस का उल्टा भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, जैसा भी लिख सकते हैं। मैं ये सेक का पीछे से लिख देता हूँ। ये 1 है यहाँ पर तो 1 यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद 2/√3 है तो 2/√3 यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे √3 है तो √2 है तो √2 ही लिखना है। यहाँ पर 2 है तो 2 ही लिखना है। यहाँ पे इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी लिखना है। मतलब मैंने क्या किया था? साइन
कॉस का मान निकालने के लिए साइन का पीछे से लिखा था, सेक का मान निकालने के लिए कॉसेक का पीछे से लिखा था। आप सेक का मान निकालने के लिए ये जैसे कॉसेक का मान निकाला वैसे सेक का भी मान निकालना है। कहाँ से? कॉस से। ठीक है, जैसे यहाँ पे √3/2 इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 2/√3। 1/√2 है, √2/1 मतलब √2 हो गया। उसके बाद 1/2 इसको उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाता है। 2/1 मतलब 2 हो गया। उसके बाद 0 के नीचे कुछ नहीं है, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 0/1 होता है। अब इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो गया? 1/0। 1/0 मैंने अगर डिनोमिनेटर नीचे 0 आए तो क्या हो गया? इन्फिनिटी। बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे tan का देख लेते हैं। जैसे साइन का निकालने के लिए आपको साइन से कॉसिक निकल जाएगा अपोजिट, कॉस से सेक आ जाता है और टैन से आ जाता है कॉट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं कॉट का निकालने वाला हूँ। कॉट का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टैन का उल्टा करना पड़ेगा। अगर नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होता है? 1, 0/1 इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो गया? 1/0। 1/0 क्या हो गया? तो क्या हो गया? ये इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे मैंने? इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखिए 30 1/√3 है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ गया? √3/1। √3/1 क्या हो जाता है? √3/1 क्या हो जाता है? √3 ही रहता है। ठीक है, यहाँ पर 1 है, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 ही होता है। 1/1 क्या हो जाता है? 1 ही हो गया ये। उसके √3 इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 होता है। अगर नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में तो क्या होता है? 1। इसको उल्टा करेंगे, कॉट का निकालने के लिए टैन को हमें उल्टा करना है। टैन को √3 है तो √3/1 इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो गया? 1/√3। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? 1/√3। अब इन्फिनिटी का उल्टा कितना होता है? देखिए इन्फिनिटी मतलब हो गया आपको 1/0। इसे उल्टा करेंगे तो क्या हो गया? 0/1। नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे ले जाना है, 0/1 और 0/1 ये दोनों डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया? 0 हो गया, तो 0। और एक बात, 0/1 हो जाता है 0, पर 1/0 हो जाता है इन्फिनिटी। अगर नीचे डिनोमिनेटर में 0 है तो उसका मान हो जाता है इन्फिनिटी। अगर डिनोमिनेटर नीचे में 1 है तो उसका मान हो जाता है ऊपर वाला। तो आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी। काफ़ी इजी तरीके से मैंने समझाया है, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस ये ट्रिक आप यूज़ कीजिए और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको खुद में खुद याद हो जाएगी। 0 में 0 लिखना है, पहले 1 2 3 4 लिखना है, उसके बाद 4 से भागा करना है, उसके बाद रूट में करना है। अब इसका सॉल्व करना है। 0/4 होता है 0, √0/0 ये सब मान निकालना है। उसके बाद ये सब मान जो हो जाता है वो साइन का हो गया, साइन का हो गया। उसके बाद कॉस का निकालने के लिए पीछे से लिखना है। टैन का निकालने के लिए क्या करना है? साइन और कॉस ये दोनों को भागा करना है, डिवाइड करना है। ये दोनों भागा करेंगे, ये आएगा, ये दोनों भागा। उसके बाद कॉसेक का निकालने के लिए साइन का उल्टा कर देना है, साइन का अपोजिट कर देना है। जैसे 1/2 हो गया तो 2/1 हो जाता है, 1/√2 हो गया तो √2/1 हो गया। ऊपर और नीचे उल्टा अपोजिट कर देना है, रेसिप्रोकल। डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आप